हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। टीएस ग्रेवाल की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन हम करेंगे उसमें से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि हमको जब भी हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी फर्म जो है वो चेंज हो रही है, बंद नहीं हो रही है। पुरानी जो फर्म थी मतलब उसमें जो कुछ चेंजेस हुए हैं, या तो कोई पार्टनर एडमिशन लिया है, या फिर कोई पार्टनर डेथ हो गई है, या किसी का रिटायरमेंट हुआ है, या फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने रेशो को ही चेंज किया। अभी जो हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगी। आप अपनी अपनी नोटबुक्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। इसमें से एक टॉपिक एग्जाम में ज़रूर आता है। आपको पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन करा रही हूँ, उसको आप नोट डाउन करो। देखो, हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस होने से पहले जो भी चीज़ होती है, पुरानी चीज़ें, वो किसकी होती हैं? पुराने ही पार्टनर्स की होती हैं और पुरानी ही रेशो में जाती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए कि आपको जब जर्नल एंट्री पास करनी है या फिर सीधा जब कैपिटल अकाउंट में डालना है, उसको हम कैसे हम उसको पोस्ट करेंगे। तो आपको उनके पहले बैलेंसेस पता होने चाहिए। देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस जो होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स, इनकी पूरी लिस्ट होती है। इसको आपको जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पहले इनके बैलेंसेस आपको पता होने चाहिए जर्नल एंट्री करने के लिए। नंबर 1, सबसे पहला मान लो नंबर 1 है हमारा, हम प्रॉफिट्स लेते हैं। पहले मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट्स कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके जो हैं दो बैलेंसेस होते हैं। एक होता है आपका डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको मेंशन है कि डेबिट बैलेंस है, ठीक है, अगर आपको मेंशन है तो वो आपको डेबिट ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डेबिट है या फिर क्रेडिट है, तो हम कौन सा मानते हैं? क्रेडिट मानते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिट का मतलब नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना मैंने। डेबिट का मतलब लॉस और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, पहला। नंबर टू में हम आते हैं, आपके प्रॉफिट और लॉसेस हो गए रिजर्व्स। पहले आता है आपका रिजर्व्स में क्या होगा? जनरल रिजर्व। देखो, रिजर्व कोई भी हो उसका बैलेंस जो होता है हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट और लॉस में तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कभी कभी इसके आगे आपको फंड भी लिखा होता है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड। इसका भी कौन सा बैलेंस होता है? क्योंकि रिजर्व आ गया तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर? नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फंड हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व लिखा हो, एक ही बात होती है। ये भी हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नंबर 5,
ये हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हमें कंटीजेंसी रिजर्व भी दिया होता है, वो भी मैं लिख देती हूँ, कंटीजेंसी। ये भी क्योंकि रिजर्व है तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आता है एक हमारा लॉसेस पे भी आते हैं। नंबर 6 हमारा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस। लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका एक पार्ट और भी होता है, उसमें आपको जो लिखे हुए आते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों एक ही नाम होते हैं, ये इसी का, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। कौन सी एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट। ये भी क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन दोनों का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक मैं इसमें लिखवा रही हूँ, आपको नोट डाउन करा रही हूँ, क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें आप लेके चलोगे उसको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व हो गया, आपके टोटल कितने हो गए, 7। हम एक जो गुडविल होती है, आपका वैसे वो रिजर्व्स में नहीं आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट वो हमारी क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट के अंदर होगी, मैं इसको इसके अंदर नहीं कर रही हूँ, इसको साथ अलग से नोट डाउन करा रही हूँ। एक हमारी जो गुडविल होगी, क्या होगी, गुडविल। कौन सी वाली, एग्जिस्टेड वाली। कौन सी, एग्जिस्टेड। जो इसका मतलब है जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर दी होगी। गुडविल एग्जिस्ट, ठीक है। गुडविल एग्जिस्टेड भी बोलते हैं, गुडविल एग्जिट भी बोलते हैं, गुडविल अपीयर भी बोलते हैं। अपीयर कि आपकी पहले से पड़ी है। ये कौन सी गुडविल होगी, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर होगी। ये भी कौन सा बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। अब आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, दोनों चीजें तरी जो कि आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर था उसमें भी ये बहुत काम आएगा। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, शॉर्ट्स में पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं था क्योंकि हम उसमें 1 मिनट का टाइम होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपके जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे, जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको इसके जो बैलेंसेस मैंने लिखी हैं, जैसे क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, तो आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो जब जर्नल एंट्री में हम इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपोजिट। क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है कोई भी चेंजेस होने से पहले। जैसे मान लो जनरल रिजर्व पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, तो मैं जब जर्नल एंट्री करूंगी, जब हम अभी 51 क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें ये टॉपिक आएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। और अपोजिट में एंट्री में जो हमारा स्पेस बचेगा क्रेडिट का, उसमें हम क्या डाल देंगे, पार्टनर्स के नेम डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अब ये नोट डाउन कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो भी करना है आप करो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे गुडविल है, गुडविल डेबिट है, हमारी नई गुडविल नहीं होगी, पुरानी वाली। अब जब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। आपको इनके बैलेंसेस पता होने चाहिए जब भी हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम इसी जो है टॉपिक के बेस पे, जो मैंने आपको ये लिस्ट लिखवाई है, इसी के बेस पे हम जो क्वेश्चन करेंगे, मैं रीड करने जा रही हूँ, अब स्क्रीन पर देखो। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। राम और श्याम है, दो पार्टनर्स हैं, रेशो दी है। मोहन वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। मोहन एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व 2,50,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट। आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का हमें बताया है, मेंशन है कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन मोहन एडमिशन।
अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी थी। आपको 2 पार्टनर्स थे, राम और श्याम 2:1, एक मोहन आया था, नया पार्टनर आया था। आपको जब वो एडमिशन लिया तो उस पर आपके 2 बैलेंसेस पड़े थे। इससे पहले मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी जनरल रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व कोई भी हो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का तो आपको पहले ही बोला है कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको पहले जब भी आपको ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की लिस्ट होती है उसमें से आपको कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिया है तो पहले आपको उसका बैलेंस पता होना चाहिए। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि चेंजेस होने से पहले जो भी चीज़ होती है वो किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर्स की होती है। किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर्स की। और रेशो भी कौन सी होगी, ओल्ड रेशो। ऐसे याद रखनी है, ओल्ड चीजें ओल्ड रेशो, ठीक है, पुरानी चीज पुरानी रेशो में डिवाइड होगी। तो अब बैलेंस कौन से, क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों की हम एक साथ कर सकते हैं एंट्री। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, राम और श्याम। नए पार्टनर का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू राम कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे यहां पर, प्रॉफिट एंड रिजर्व distribute in old partners in old ratio। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनके बैलेंसेस लिखने हैं। जनरल रिजर्व कितना है, 2,50,000। और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी कितना है, 50,000। तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज हमें इन दोनों को देना है। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 लाख इंटू रेशो क्या है, 2:1। तो 2/3 और इसका आ जाएगा 3 लाख इंटू 1/3। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, 2 लाख और इसको मिलेगा 1 लाख। ये हमारी एक ही एंट्री पास होगी। उन्होंने बोला था कि जर्नल एंट्री में हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन हमें अलग अलग करने की नीड नहीं थी, दोनों ही क्रेडिट थे, तो हम इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।